हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ सिंपल सलवार की स्टिचिंग शेयर करूंगी। पार्ट 1 में मैंने इसकी कटिंग शेयर की थी। सबसे पहले सलवार में मैं पोंचे बना लेती हूँ। तो सलवार के उल्टे साइड हम बकरम रखेंगे। यहाँ पे 1 इंच के मैं पोंचे तैयार कर रही हूँ। सलवार के उल्टे साइड इस तरह से बकरम रख के और आधा इंच फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल किनारे से लगाएंगे। ये 2 सिलाइयाँ ही हमारी उल्टे साइड लगती हैं, बाकी की सारी सिलाइयाँ हम सीधी साइड से लगाएंगे। हमने एक्स्ट्रा बकरम कट कर लिया है। हमारी सारी सिलाइयाँ एक साइड से शुरू होके दूसरे साइड पे ख़त्म होंगी। ऊपर वाली हमारी जो सिलाई है वहाँ से एक पैर के गैप में मैंने एक और सिलाई लगा ली है। अब नीचे से भी एक पैर के गैप पे सिलाई लगा ली है और उसके बाद किनारे पे सिलाई लगा ली है। बीच में हमें कर्व वाली सिलाई लगाने के लिए पोंचे को इस तरह से दाएं बाएं धीरे धीरे घुमाते रहना है। इस तरह से हमारा कर्व वाला पैटर्न बन जाएगा। कर्व वाली सिलाई लगाते वक्त हमें मशीन और अपने हाथ की स्पीड बराबर रखनी है। हमें दोनों पोंचे एक साथ बनाते जाना है। हमारे पोंचे बन के रेडी है। अब हम म्यानी अटैच करेंगे। एक ही पैर में हमें दोनों म्यानी अटैच करनी होती है। सलवार का कपड़ा हम सीधा रखेंगे और म्यानी को उल्टा रख के इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधा करके दोनों साइड टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। जिस पैर में हमने म्यानी अटैच की है वो हमारा ऊपर की तरफ से सीधा है, तो अब हम जो दूसरा पैर इसके ऊपर बिछाएंगे वो अंदर की तरफ से सीधा होगा और ऊपर की तरफ से उल्टा रहेगा। मीन्स दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रहेंगी। अब दूसरे पैर को भी इस तरह सिलाई लगा के म्यानी के साथ अटैच कर लेंगे। हमने दोनों साइड दोनों पैरों के बीच में म्यानी अटैच कर ली है। अब हम सलवार को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। दूसरे साइड भी म्यानी के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। हमने पोंचे तैयार कर लिए हैं। हमने म्यानी भी बीच में लगा ली है। अब हम सलवार को उल्टा करेंगे और अंदर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। एक पोंचे से शुरू करके दूसरे पोंचे तक हमें पूरी में सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट को भी डबल करके यहाँ से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। क्रॉच लाइन और बेल्ट के सेंटर को मिला के रखेंगे। बेल्ट के दोनों साइड छोटे कट लगा लेंगे। सलवार में भी दोनों तरफ साइड क्रीज पे कट लगा लेंगे। क्रॉच लाइन को बेल्ट के सेंटर से मिला के रखेंगे। साइड क्रीज को बेल्ट के साइड निशान से मिला के रखेंगे। दोनों साइड इसी तरह करेंगे और बीच में जो कपड़ा बचेगा उसके चुन्नट डल जाएंगे। यहाँ से ये हमारी क्रॉच लाइन है। इसको हम बेल्ट के सेंटर से मिला के रखेंगे। बेल्ट हमने सीधी रखी है, उसके ऊपर हमने सलवार उल्टी रखी है और दोनों साइड 3-3 इंच पे निशान लगा लिया है। क्रॉच लाइन को बेल्ट के सेंटर से मिला के रखा है। पीछे की बेल्ट को नीचे से हटा देंगे। क्रॉच लाइन और बेल्ट के सेंटर को मिला के रखेंगे और पहले 3 इंच तक हम सीधी सिलाई लेके आएंगे और उसके बाद हम चुन्नट डालना शुरू करेंगे। चुन्नट की फेसिंग मैं अभी अपनी तरफ रख रही हूँ क्योंकि ये उल्टी साइड है। सीधी तरफ से चुन्नट की फेसिंग क्रॉच की तरफ रहेगी। यहाँ पे मैं आधे इंच के छोटे छोटे चुन्नट डाल रही हूँ। चुन्नट डालते हुए जब हम सलवार की साइड क्रीज तक पहुँचेंगे तो हमें बेल्ट के साइड के निशान को सलवार के साइड क्रीज के निशान से मिला के रखेंगे और फिर जितना भी कपड़ा बचेगा उसका एक चुन्नट डाल देंगे। अब निशान तक सीधी सिलाई लगाएंगे। निशान की दूसरी तरफ उतनी ही गैप तक सीधी सिलाई लगाएं और फिर चुन्नट डालना शुरू करेंगे। अब मैं चुन्नट की फेसिंग अपने ऑपोजिट की तरफ रख रही हूँ। ये उल्टी साइड है। अंदर के सीधी साइड से इसकी फेसिंग क्रॉच की तरफ रहेगी। जब हम क्रॉच के पास पहुँचें तो हमें बेल्ट के सेंटर और क्रॉच लाइन को मिला के रखना है और जितना भी कपड़ा बचे उसके आधे आधे इंच के छोटे छोटे चुन्नट डाल देने हैं।
सलवार के फ्रंट और बैक दोनों साइड हम एक जैसे चुन्नट डाल रहे हैं सलवार में। तो जब हम सलवार के बैक साइड में पहुंचेंगे तो क्रॉच लाइन से 3 इंच पहले तक हमें चुन्नट कंप्लीट कर देने हैं और फिर क्रॉच लाइन तक सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ तक मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी और फिर उसके बाद चुन्नट डालना शुरू करूँगी। अभी मैं फिर से चुन्नट की फेसिंग अपनी तरफ रख रही हूँ। सीधी तरफ ये फेसिंग क्रॉच की तरफ आ जाएगी। हमने यहाँ बेल्ट के साइड सेंटर से सलवार की साइड क्रीज को मिला के रखा है और फिर चुन्नट डाल दिए हैं। अब हम निशान तक सीधी सिलाई लगाएंगे और निशान के दूसरी तरफ भी उतनी ही गैप तक सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर से चुन्नट डालना शुरू करेंगे। इस आखिरी हिस्से में फिर से चुन्नट का फेस अपने ऑपोजिट रखें और क्रॉच लाइन से 3 इंच पहले तक सारे चुन्नट कंप्लीट कर लें। फिर क्रॉच लाइन तक सीधी सिलाई लगा लें। सलवार में चुन्नट लग के बिल्कुल रेडी है। चुन्नट की फेसिंग क्रॉच लाइन की तरफ है और साइड क्रीज भी बेल्ट के साइड सेंटर से बराबर मिला हुआ है। बैक साइड भी चुन्नट की फेसिंग क्रॉच की तरफ है, जिससे सलवार का फॉल दोनों तरफ एक जैसा आएगा। अब हमें पूरे राउंड में टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाते वक्त मार्जिन को ऊपर बेल्ट की तरफ रखकर सिलाई लगानी है। हमने टॉप स्टिच लगा ली है। लास्ट में बेल्ट में हमें नेफा फोल्ड करना है नाड़ा डालने के लिए, पर मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूँगी। इलास्टिक डालने के लिए सबसे पहले जितनी चौड़ी इलास्टिक है उसे कपड़े पर रखकर फोल्ड करें और निशान लगा लें। इस निशान को नाप लें। जैसे मेरा यहाँ 1.5 इंच आ रहा है। अब पूरे राउंड में 1.5 इंच पर निशान लगा लें। इसके बाद निशान वाली जगह से कपड़े को मोड़कर लगभग आधा इंच अंदर फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाना शुरू करें। कपड़े को निशान से पकड़ें, उंगलियों से हल्का प्रेस करें और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएं। लास्ट में 2 इंच जगह खुली छोड़ देनी है इलास्टिक डालने के लिए। अब हेयर पिन की मदद से इलास्टिक इंसर्ट करें। इलास्टिक को दूसरे साइड से निकाल के दोनों एंड्स को सिलाई से पक्का कर लें। खुले हुए हिस्से पर सिलाई लगाएं। अब इलास्टिक को बराबर सेट करने के लिए दोनों साइड से खींचें ताकि प्लेट्स पूरे राउंड में एक जैसी हो जाएं। इलास्टिक अंदर मुड़े नहीं, इसलिए बीच में एक सिलाई लगाएंगे। सुई को सेंटर में फंसा कर रखेंगे और इलास्टिक को पूरा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारी इलास्टिक लग के रेडी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।